आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा की ओर किस वेग से गति करेंगे, ये हमें बताना है। जबकि हमसे प्रश्न कह रहा, मान लें दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। तो बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई हमारा एक खिलाड़ी है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। ये एक्स अक्ष की हमारी धनात्मक दिशा है, ये प्लस एक्स अक्ष की है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और इसको हम चिन्ह परपाटी के लिए धनात्मक ले लेते हैं और इसकी विपरीत दिशा को कैसा ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं, ये एक खिलाड़ी है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात इस दिशा में गति कर रहा है। जो दूसरा खिलाड़ी है, हमसे कह रहा है प्रश्न में कि जो दूसरा खिलाड़ी है ये इसके विपरीत दिशा में दौड़ रहा है और इससे परस्पर टकराता है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई दूसरा खिलाड़ी है, कुछ इस तरीके से। ये क्या करता है, ये हमारे पहले खिलाड़ी की ओर किसी चाल और गति इनकी दोनों की दे रखी है। हमारा जो पहला खिलाड़ी है उसका द्रव्यमान हमें 60 किलोग्राम दिया हुआ है और इसकी चाल हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड में। और जो दूसरा खिलाड़ी है उसकी हमें जो द्रव्यमान दिया हुआ है उसका दिया हुआ है 50 किलोग्राम में और उसकी चाल जो दी हुई है वो हमें दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। और गति करने के बाद जब ये उलझ जाते हैं तो उलझने के बाद ये एक पिंड बन जाएंगे या दोनों मिलकर एक द्रव्यमान हो जाएंगे। तो ये किस दिशा में गति कर रहे हैं ये हमें बताना है और ये बताना है कि दोनों की दिशा क्या होगी गति की और उनका वेग, दोनों बातें हमें बतानी। तो यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार देखें तो मान लेते हैं, माना टकराकर उलझने के बाद दोनों खिलाड़ी कुल द्रव्यमान के साथ v वेग से गति करते हैं। तो अब हमें ये इसकी दिशा बतानी है गति की और ये गति कितनी होगी इसकी चाल भी बताती है, करते हैं। तो अब द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान तथा संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग संरक्षण के नियम से जो हमारा पहले का संवेग है और जो बाद का संवेग है, कुल संवेग हमारा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो देखिए हमें पहले के संवेग के लिए संवेग हमारा क्या होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग के। तो देखिए हमें पहले का द्रव्यमान और इनकी चालें दे रखी हैं, तो पहले के द्रव्यमान और चाल से इनका पहले का संवेग क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति का द्रव्यमान m1 और चाल u1 मान लें तो ये हो जाएगा m1 u1 और दूसरे के लिए द्रव्यमान m2 और चाल u2 मान लें तो ये हो जाएगा m2 u2। ये हमारे बाद के कुल द्रव्यमान कैपिटल M इंटू संवेग कैपिटल V जो इसकी चाल मानी है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो कैपिटल M है द्रव्यमान वो हमारा m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इनके मान रख लेते हैं और चाल निकाल लेते हैं कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ से हमारा m1 हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ था, 60 किलोग्राम और इसकी चाल कितनी थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 60 गुणित 5 हो जाएगा प्लस m2 हमें दिया हुआ था 50 किलोग्राम का, लेकिन इसकी चाल जो है m1 की दिशा के विपरीत थी अर्थात इसकी चाल को ऋणात्मक ले लेंगे, -6 हो जाएगी। और कैपिटल M मैंने बताया m1 प्लस m2 अर्थात 60 प्लस 50 हो जाएगा
और इनटू v में। तो यहाँ से देखिए हमारा मान निकल कर कितना आ जाएगा, ये हमारा मान आ जाएगा। सॉरी, ये दूसरा खिलाड़ी जो है उसका द्रव्यमान हमें 55 किलोग्राम दिया हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये मान कितना आ जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने के बाद v बराबर क्या हो जाएगा, v हमारा बराबर आ जाएगा, ये 60 गुणे 5 ये 300 हो गया, और 55 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 330, ये ऊपर बचेगा माइनस का 30 और बटे में हमारे पास बचेगा 110। तो 0 से 0 काट देंगे, 11 से भाग देंगे इसमें, तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा माइनस का 22, 8 80 कितना हो जाएगा 77, तो माइनस का 0.27 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारी चाल कैसी आई, ऋणात्मक, अर्थात जो गति की दिशा होगी वो दूसरे खिलाड़ी के अनुदिश होगी, अर्थात ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर गति करेगा, ऋणात्मक दिशा में गति करेगा, जो कि हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इसकी गति किस दिशा में होगी। तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में या दूसरे खिलाड़ी की गति की दिशा में, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, या दूसरे खिलाड़ी की गति की दिशा में। ये तो हमारे इसकी गति की दिशा आ गई, और आंसर हमारा कितना आ गया, माइनस का 0.27 मीटर प्रति सेकंड। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।